बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर डिस्कस करेंगे। चेक करते हैं हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। काफ़ी आसान क्वेश्चन रहे हैं 2017 वाले। यहाँ देखना, एक एक करके चेक करते हैं। विच वन इज द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। हिंदी में मैं अनुवाद करूँगा तो हिंदी वाले समझ जाएंगे इससे। विच वन इज द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, कौन सी द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित का मतलब होता है 2n। द्विगुणित का मतलब होता है 2n। तो द्विगुणित संरचना की अगर बात करो तो ओवरीज में गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट हैप्लॉयड होते हैं। ओवरी में जो मदर सेल होता है वो डिप्लॉयड मतलब 2n होता है। तो ओवरी को हम लोग रोक के रखेंगे। इंडोस्पर्म तो 3n होता है, तो ये होगा नहीं। जाइगोट 2n होता है, एक ही सेल है और 2n होता है। तो इसमें देखो जरा सा, जैसे इंडोस्पर्म आया तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा आंसर क्या निकल के आना चाहिए, जाइगोट, जो डिप्लॉयड होता है। ध्यान रखना कि ओवरीज में जो गैमेट है वो हैप्लॉयड है और जो मदर सेल है वो डिप्लॉयड है। ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑन्कोजीन किसके लिए उत्तरदायी है। ऑन्कोजीन के कारण कैंसर होता है। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है ये। ऑन्कोजीन किसके लिए उत्तरदायी है, कैंसर के लिए। अगला क्वेश्चन है विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट। हाइड्रोफाइटिक प्लांट मतलब एक्वेटिक प्लांट, वाटर वाला प्लांट। ट्रापा, अपुंसिया, डलबर्गिया, एकेसिया। ट्रापा हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, जल वाला प्लांट है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको क्या कहते हैं। बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। याद है ना, IVF के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी, ये बात हम लोग पढ़े हुए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आउटसाइड द बॉडी, माता के शरीर के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखो ध्यान से, विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। 5 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए आपको एक लिस्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने दिया था, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं उनको लेकर के, और वो जो छोटे छोटे 4-5 वीडियो लेक्चर हैं उनको आपको देख जाना चाहिए। चलो अगला स्लाइड हम लोग आते हैं। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं टेस्टिस में। टेस्टिस में 3 तरह के सेल मिलते हैं। एक मिलते हैं मेल जर्म सेल्स, दूसरे ये सर्टोली सेल्स, और तीसरे लेडिक्स सेल्स। याद है, तीनों का काम भी अगर याद करोगे तो इनसे मेल गैमेट बनता है। ये मेल गैमेट बनाने में सहायता करते हैं और ये क्या करते हैं, मेल हार्मोन का स्राव करते हैं। आगे बढ़ो। ओपेरॉन मॉडल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ओपेरॉन मॉडल किसको दर्शाता है, किसका रिप्रेजेंटेशन है ये। तो ओपेरॉन मॉडल जीन रेगुलेशन, ये तो टॉपिक ही हम लोगों ने पढ़ा है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये जीन रेगुलेशन को दर्शाता है ओपेरॉन मॉडल। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट हर्माफ्रोडाइट एनिमल। हर्माफ्रोडाइट किसको कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट कहते हैं एक तरीके से बाइसेक्सुअल को। बाइसेक्सुअल का मतलब हुआ कि एक ही बॉडी के अंदर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर मादा दोनों जनन पाए जाते हैं। टेपवर्म हर्माफ्रोडाइट है, ध्यान रखना है। अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट है और लीच भी हर्माफ्रोडाइट है। तो इसमें कौन नहीं है, हाउस फ्लाई जो मक्खियां होती हैं वो हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है विच नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट इन DNA। एकदम आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। DNA में यूरासिल नहीं होता है। बात खत्म हो गई इसकी। अगला क्वेश्चन, रेड डेटा बुक इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ। रेड डेटा बुक में किसका लिस्ट रहता है, इंडेंजर्ड प्लांट, रेयर प्लांट, थ्रेटेंड एनिमल्स, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। इन सब का लिस्ट रेड डेटा बुक में शामिल रहता है। रेड डेटा बुक कौन प्रस्तुत किया था, IUCN दिया था। कब, 2004 में। तो ये छोटी छोटी जो सूचनाएं हैं इनको याद कर रखना है। और रेड डेटा बुक में जो हम लोगों ने लिस्ट बनाया हुआ था एक्सटिंक्ट एनिमल्स का, जो विलुप्त जंतु हैं उनका, उसको जरूर से रिवाइज कर जाइएगा एक बार, उसको जरूर रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट
यहाँ देखिए, थैलेमस इज एडिबल पार्ट ऑफ, थैलेमस किसका खाने लायक भाग है, किसका एडिबल पार्ट है, एप्पल का हम लोग थैलेमस खाते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लिस्ट का हम लोग दिए हुए हैं, आपको देख लेना है। एप्पल यहाँ पर आंसर होगा। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल, टीएमवी में आरएनए होता है। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो यही आंसर हो जाएगा, सिंपल है ये। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिजल्ट्स इन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट हो तो क्या हो सकता है, रिडक्शन इन इनकम, इनकम घट जाएगा, जरूरी नहीं है, इनकम बढ़ रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है। रिडक्शन इन मिनरल्स, मिनरल्स घट जाएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। रिडक्शन इन लैंड, ऑल ऑफ दिस, यहाँ पर आंसर लगा लेना, रिडक्शन इन लैंड, जमीन घटेगा। यहाँ पे सेंस ये है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति जो जमीन है वो क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा, तो रिडक्शन इन लैंड लिख सकते हैं। एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ, एक्रोसोम किसका पार्ट है, एक्रोसोम हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, तो ठीक ही बात है, ये जो ह्यूमन स्पर्म का हेड होता है यहाँ पर एक्रोसोम लगा हुआ रहता है, ये टेल हो गया इसका, तो एक्रोसोम किसका पार्ट है, तो ह्यूमन स्पर्म का हेड हो गया, ये एक्रोसोम हो गया। अगला, विच वन इज अ बैक्टीरियल डिजीज, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, लेप्रोसी कुष्ठ बैक्टीरियल डिजीज है, कोलेरा ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल है। आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज निकाल के देखना, ये लिस्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बीइंग इज, मेल में पूछ रहा है, मेल में क्रोमोसोम, किसी बच्चा ने हमको इसका व्हाट्सएप भी किया था क्वेश्चन, ये क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन मेल में, तो मेल में मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है, तो 44 प्लस XY, इसमें क्या सोचना है, टोटल हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन, एसिटाबुलारिया इज अ टाइप ऑफ, एसिटाबुलारिया क्या है, एसिटाबुलारिया एक एल्गी है, एसिटाबुलारिया, इसमें सिंगल सेल प्रोटीन भी दिया हुआ है ऑप्शन में। अभी आप क्या करेंगे इसके लिए, एसिटाबुलारी के लिए जब टाइप पूछ रहा है तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, इसमें आप एल्गी आंसर लगा लेंगे, ये ग्रीन एल्गी है, एसिटाबुलारिया क्या है, ग्रीन एल्गी है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते किसको है, क्लोज्ड फ्लावर्स को। क्लोज्ड फ्लावर्स का मतलब हुआ जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, कभी भी खिलते नहीं हैं, और जब नहीं खिलते हैं तब वैसे फ्लावर्स में हर हाल में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन आंसर हो जाएगा। अगला, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है वो कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, ये रटी रटाई बात है, ये रटा रटाया है, ये यूनि डायरेक्शनल होता है, एक दिशा में होता है, ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में होता है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर का मतलब सबको जो दे सकता हो, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ऐसा ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप, ये बेचारा सबको दे सकता है। जरा सोचिएगा तो क्यों सबको दे सकता है, इसलिए दे सकता है कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाता है, ना इसमें एंटीजन ए है, ना इसमें एंटीजन बी है, और ना ही इसमें RH एंटीजन होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा, वो निगेटिव में RH एंटीजन नहीं होता है। चलो एक लास्ट स्लाइड बचा है इस साल का, टोटल 28 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ छूट रहा है क्या, नहीं अभी हैं, अभी और क्वेश्चन है, अभी हम लोग 21 पर ही हैं। विच वन इज फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो इनमें से कौन सा है, ये भी सीधा सीधा सा बात है कि 3:1, 3:1 इसका रेशियो हो गया, 3:1। अगला, राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, राइनो सेंचुरी, राइनोसेरोस जो होते हैं गेंडा, राइनोसेरोस गेंडा, तो इनका जो सेंचुरी है वो कहाँ पर उपलब्ध है, उपस्थित है, तो इनका है गैंडों का आसाम में। आपको इसका भी लिस्ट दिया था, एक है मानस और दूसरा है काजीरंगा, काजीरंगा, तो ये याद रखिएगा, पूछता भी है। तो आसाम में एक सिंह वाले जो गैंडे हैं, वन हॉर्न राइनोस, उनका सेंचुरी है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ देखिए,
फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड। mRNA से DNA बन रहा है, देखना ध्यान से, DNA से mRNA नहीं बन रहा है, mRNA से DNA बन रहा है। तो अच्छा ठीक है, DNA से mRNA बन रहा है तो बहुत सिंपल हो गया ये ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA बनना क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, सीधा सा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, द सेफ नॉइज लेवल फिक्स्ड बाय WHO। WHO ने नॉइज का लेवल जो हम लोगों के लिए फिक्स किया है कि सेफ है, वो होता है 20 to 30 डेसिबल, 20 से 30 डेसिबल। इसके हिसाब से आप आंसर लगा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि 80 डेसिबल या उससे ऊपर का अगर साउंड है तो वो तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है वो, ठीक है ना, वो तो उसको हम लोग साउंड पोल्यूशन में रखते हैं। तो यहाँ पे 20 to 30 डेसिबल ये हम लोग के लिए ठीक है। डेसिबल जो है ये भी क्वेश्चन में पूछता है, तो साउंड के लेवल का ये यूनिट है डेसिबल, ये या तो करके रखिएगा। अगला, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण होता है। अब यहाँ पे दिया है कुछ मॉस्किटो का टाइप, क्यूलेक्स है, एनोफिलिस है, एनोफिलिस में 2 है, फीमेल और मेल, यहाँ पर एडीज है, तो यहाँ पे सीधा फीमेल एनोफिलिस। और ध्यान रखना कि फीमेल एनोफिलिस क्या है, तो ये वेक्टर है। और तब फिर पैथोजन कौन है, रोगाणु कौन है मलेरिया का, तो ये है प्लाज्मोडियम। तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन को देख करके ध्यान से तभी आंसर आपको लगाना है। ये हो गया हमारा। चलो अब हम लोग आ गए लास्ट स्लाइड पे। बायो फर्टिलाइजर इज प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ विच नॉन लेगुमिनस प्लांट। सुनना ध्यान से, लेगुमिनस का मतलब हुआ दाल वाला प्लांट, नॉन लेगुमिनस जो दलहन वाला नहीं है, नहीं तो किस में रहता है, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं ऐसे माइक्रोब्स को, ऐसे सूक्ष्म जीवों को जो सॉइल के, मृदा के फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो इसमें आंसर होना चाहिए फ्रैंकिया। अगला, विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड बनाने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं हम लोग, ये तो सीधा सपाटा सा आंसर है लैक्टोबैसिलस। और अंतिम क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब जो उपार्जित लक्षण है उसका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ट्रांसफर होना, ये किसने दिया था, तो ये इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। लेमार्किज्म जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लेमार्क के जो अलग अलग पॉइंट्स थे उसमें एक पॉइंट था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो ये दिया हुआ किसका है, लेमार्क का है। यही था आपका 2017 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, आपके नोट्स से काम हो जाने वाले, ठीक है। और टोटल 28 ही क्वेश्चन पूछे गए थे उस साल, सबका जवाब देना था, तो ध्यान रखिए इसका, ठीक है। हम लोग फिर अगले साल और भी जो 2-3 साल के बचे हुए हैं, तो बाकी तो अवेलेबल है, 21 का करा दिया है, 22-23 का अवेलेबल है आपका यूट्यूब पे, हम लोगों ने करा के रखा हुआ है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। ये जो बाकी बच रहे हैं 2-3 साल के, वो भी हम लोग 1-2 दिनों में आपको करा देते हैं। थैंक यू।